अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट, नॉर्थ वर्जीनिया, राइट। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको जितने भी वर्ल्ड वाइड रीजन्स है, राइट, लोकेशन है, वो सारे शो हो जाएंगे। तो मैंने ये जो मशीन डिप्लॉय की थी, ये मैंने डिप्लॉय की थी यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका के अंदर। ठीक है, मैं बस कनेक्ट कर रहा हूँ इसको वाया इंटरनेट। ठीक है, लेकिन ये जो मेरी मशीन डिप्लॉय हुई है, ये हुई है यूएस के अंदर, नॉर्थ वर्जीनिया स्टेट के अंदर। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे मुंबई ले लेता तो ये मुंबई के किसी डेटा सेंटर्स के अंदर आपकी चीजें क्रिएट करता। ठीक है, ये भी चीजें हम पढ़ेंगे, जिसको जैसे यहाँ पे इतनी सारी मशीनें रन हो रही है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जितनी भी मशीनें हैं चार, ये सब के सब आपके मुंबई के डेटा सेंटर में क्रिएट हुई हैं। गॉट इट। सो डेटा सेंटर भी क्लियर हो चुका होगा आपको, राइट, कि डेटा सेंटर क्या होता है। अब आप डेटा सेंटर को ही बोलते हो ऑन प्रोमाइसिस। ठीक है, ये जो डेटा सेंटर है इसी को कहते हो ऑन प्रोमाइसिस। मतलब अगर मैं अपनी कंपनी में हूं, राइट, तो वो मेरा ऑन प्रोमाइसिस है, फ्लिपकार्ट का ऑन प्रोमाइसिस, राइट। प्रोमाइसिस सबको पता है, करेक्ट। ऑफिस प्रोमाइस, होम प्रोमाइस, गार्डन प्रोमाइस, राइट। ये सब क्या है, एक लोकेशन है, फिजिकल लोकेशन है। गॉट इट। तो वैसे ये जो डेटा सेंटर है, ये आपका होता है ऑन प्रोमाइस। अगर आप फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हो तो जो फ्लिपकार्ट के डेटा सेंटर्स होंगे वो होंगे उनके ऑन प्रोमाइसेस। क्लियर है। ओके। अब आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में मशीन डिप्लॉयमेंट तो देख लिया, राइट। अब ये जो मशीन मैंने क्रिएट किया था, ये सब हैं वर्चुअल मशीन। ये इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। अब वर्चुअल मशीन से क्या मतलब है, वर्चुअल मशीन क्या होती है, कभी आपने सुना है वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, क्या होती है वर्चुअल मशीन। ओवर द क्लाउड नहीं, आप चाहो तो अपने लैपटॉप में कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन। व्हाट इज वर्चुअल मशीन। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे, तो वो मैं बताता हूँ। अब एक्चुअल में ये जो वर्चुअल मशीन, राइट, वर्चुअल मशीन के पीछे जो एक्चुअल में आपका टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है आपका हाइपरवाइजर। ठीक है, हाइपरवाइजर, ये आपकी मेन टेक्नोलॉजी है वर्चुअल मशीन्स के पीछे। ओके। अब ये जो हाइपरवाइजर है, इसे ही बहुत लोग समझ बैठते हैं वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसे ही बहुत लोग समझते हैं वर्चुअलाइजेशन। लेकिन वर्चुअलाइजेशन सिर्फ एक टर्म है, इसके बैकएंड में जो आपका मेन टेक्नोलॉजी है वो है आपका हाइपरवाइजर। क्लियर है। ये हाइपरवाइजर आपको हेल्प करती है वर्चुअलाइजेशन के लिए। अभी एक्चुअल में काम कैसे करती है। सो वर्चुअलाइजेशन होती क्या है कि आपका एक हार्डवेयर है। ठीक है, ये हो गया आपका हार्डवेयर, और इस हार्डवेयर के ऊपर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हो गया मान लो आपका ओएस। तो ये जो है हार्डवेयर के ऊपर ओएस, राइट, ये आपकी एक मशीन हो गई, ये है आपकी फिजिकल मशीन। ठीक है, इसे आप कहोगे फिजिकल मशीन। जो मेरा लैपटॉप है, ये है एक फिजिकल मशीन। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे एक वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दूं, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे कोई वर्चुअलाइजेशन प्रोडक्ट इंस्टॉल कर दिया, मेरे केस में मेरे पास भी एक, यहाँ पे आप देख सकते हो VMware वर्क स्टेशन, राइट। ये एक प्रोडक्ट है वर्चुअलाइजेशन के लिए, जो आप अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल करते हो, राइट, तो ये आपके सिस्टम को एक पावर प्रोवाइड करती है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया VMware, VMware। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट है। VMware के अंदर भी बैकएंड पे आपका हाइपरवाइजर टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, ये हो गया। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये तो अभी आपका सिंगल मशीन है मान लो, राइट। अब ये आपको हेल्प करेगी कि आप इसके ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लिया। तो फिजिकल मशीन के लिए भी आपको हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है,
हार्डवेयर मतलब आपको चार चीजों की रिक्वायरमेंट है, राइट? सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क। इन चार चीजों की रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर से। तो ये क्या करता है, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे तो वर्चुअल मशीन को एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करना होगा, राइट? और उसे प्रोवाइड करना होगा कंप्यूट पावर। कंप्यूट पावर मतलब सीपीयू, रैम, स्टोरेज और नेटवर्क, राइट? तो ये क्या करता है, हर एक वर्चुअल मशीन को खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, राइट? और खुद का कंप्यूट पावर यानी कि सीपी, ठीक है, कंप्यूट पावर सीपी प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है कि आप दो अलग अलग मशीन को एक साथ रन कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास एक फिजिकल मशीन है और मुझे विंडोज भी रन करना है, मुझे लिनक्स भी रन करना है, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है ड्यूअल बूट का, राइट? कि आप दोनों इंस्टॉल कर लो यहाँ पे, लेकिन जब आप अपने लैपटॉप या सिस्टम को पावर ऑन करोगे तो यहाँ पे कुछ कीज होती हैं, F2, F9, F10, राइट? तो जैसे ही आप पावर ऑन करते हो आपको वो कीज कंटिन्यूअसली प्रेस करना होता है। जब आप वो की प्रेस करोगे तो आपको वो बूट मेन्यू में लेके चला जाता है। बूट मेन्यू क्या होता है, वहां पे जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होंगे, राइट, वहां से ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन उससे होता क्या था, उससे आपका जो सिस्टम था वो क्रैश होने के चांसेस होते थे, कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्रैश हो जाता था, राइट? तो आप यहाँ पे ऐसे भी यूज कर सकते हो कि मान लो आपने VM1 में, ठीक है, VM1 में आपने लिनक्स यूज कर लिया, लिनक्स ओएस, और ये आपका VM जो 2 है, यहाँ पे आपने यूज कर लिया विंडोज। क्लियर है? और दोनों मशीन एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है? तो ये क्रैश भी नहीं होते जल्दी। और आप ऐसे कितने भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बस यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, कि जो भी आपका हार्डवेयर रिसोर्स है, राइट, सपोज मान लो अगर आपके पास 8 कोर सीपीयू है, रैम है आपके पास 8 GB, और आपके पास मान लो SSD है 1000 GB। क्लियर है? तो यही लिमिटेशंस है कि ये आपके रिसोर्सेस ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब ये तो आप दे सकते हो ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ, राइट, अब आप देखना, मैं आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन मेरे लैपटॉप में अभी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, राइट? और जैसे हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, बस ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं डालूंगा, ठीक है? ये आ गया आपके पास, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है? नेक्स्ट। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बाद में इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट करते हैं, कौन सा है हमारे पास, मान लो मैं लिनक्स का करता हूँ, लिनक्स में भी रेड हैट, लिनक्स के भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, राइट? रेड हैट है, सुसे है, उबंटू है, ठीक है? तो मैं लेता हूँ रेड हैट। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो आपका वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रहा है, इसकी खुद की फाइल्स स्टोर होती है आपके फिजिकल हार्डवेयर पे। तो यहाँ पे देख सकते हो सी ड्राइव, यूजर, सागर, वन ड्राइव, डॉक्यूमेंट, राइट? ये उसका लोकेशन है जहां पे स्टोर किया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट करो। अब ये देखो, ये है आपका मैक्सिमम डिस्क साइज। सो बाय डिफॉल्ट ये 20 GB लेता है। आप चाहो तो इसे दे सकते हो 100, आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, राइट? तो ये आपका 100 GB आपके फिजिकल लैपटॉप से ले लेगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ सिर्फ 20 दूं इसे, तो 20 रख देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे आप क्या आओगे, तो ये देखो इसने रैम कितना ले लिया, 2 GB बाई डिफॉल्ट, राइट? आप चाहो तो इसे इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो, देखो आ रहा है यहाँ पे, एमबीज में भी है, 128 GB तक भी है, राइट? तो जितना आपके पास रिसोर्स है, अब मेरे पास रिसोर्स कितना है यहाँ पे, तो अगेन मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ और परफॉर्मेंस में चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो रैम है वो है आपका 24 GB। क्लियर है? स्टोरेज है मेरे पास अराउंड 477, विच मीन्स 512 GB। क्लियर है? और सीपीयू है मेरे पास 8 कोर। क्लियर है? तो ये मेरे पास लिमिटेशंस हो गए जो मैं अपने वर्चुअल मशीन को दे सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे 20 GB या 24 GB इसे ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं कोई दूसरी मशीन नहीं क्रिएट कर पाऊंगा। क्लियर है? तो मैं अपने रिसोर्सेज को अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्लियर है? फिर यहाँ पे देखो आपका आ गया सीपीयू, सीपीयू जितना देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है? ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आपको पता है सीडी डीवीडी के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की करी जाती थी, राइट? तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है?
तो एक्चुअल में यहाँ पे आपके पास जहां भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा या फिर आपने डाउनलोड किया होगा, राइट, वो लोकेशन प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। क्लियर है, वो वहां से ले लेगा। फिर ये हो गया आपका नेटवर्क। ये हो गया आपका नेटवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। और भी कुछ चीजें यहाँ पे, प्रिंटर, डिस्प्ले वगैरह। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ ऐड फिनिश। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करेगा। देखो, हो गया वर्चुअल मशीन क्रिएट, राइट। बस इस वर्चुअल मशीन में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑटो डिटेक्ट, ऑटो डिटेक्ट। क्लियर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस वर्चुअल मशीन का साइज क्या है। अब ये जो 2 GB रैम ले रहा है, राइट, 2 कोर सीपीयू ले रहा है, ये कहाँ से ले रहा है? ये मेरे फिजिकल हार्डवेयर से ले रहा है। क्लियर है। तो बस इसमें लिमिटेशन ये है कि आपके फिजिकल रिसोर्सेस कितने हैं। जितना ज्यादा फिजिकल रिसोर्स होगा आपके पास, उतना ज्यादा वर्चुअल मशीन आप डिप्लॉय कर पाओगे। और क्लाउड में ये भी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके डेटा सेंटर किसी और का है, आप जितना चाहे उतना दे सकते हो उसे। ठीक है, हमारे पास तो हार्डवेयर एक ही है, उनके पास लैक्स ऑफ हार्डवेयर होते हैं एक डेटा सेंटर के अंदर। और हर एक रीजन में उनके 10 या 15 डेटा सेंटर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो अगर एक में 1 लाख है, तो 15 लाख फिजिकल डिवाइसेस उनके सिर्फ मुंबई रीजन में है। और इंडिया के लिए 2 रीजन है, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, मतलब 30 से 50 लाख के बीच में इनके पास फिजिकल रिसोर्सेस हैं इंडिया के लिए। क्लियर है। सो इसीलिए आपका क्लाउड कंप्यूटिंग इतना बूम पे है। क्लियर चीजें। सो ये हो गया आपका वर्चुअलाइजेशन। क्लियर है। अब यहाँ पे दो चीज आती है, टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन भी 2 टाइप की होती हैं, हार्डवेयर। ये है आपका टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये है आपका टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन राइट हैंड साइड पे। और ये है आपका टाइप 2 वर्चुअलाइजेशन। तो जब आप कंपनी लेवल पे जाते हो तो वहां पे यूज होता है टाइप 1 वर्चुअलाइजेशन, जहां पे हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली आपका हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ठीक है, टाइप 2 में क्या होता है, आपका हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और उसके ऊपर इंस्टॉल होगा आपका हाइपरवाइजर प्रोडक्ट, कोई सा भी हो सकता है, VMware, हाइपर वी। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो ये हो गया। ये इंटरव्यू पूछा जाता है बहुत बार कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और कितने टाइप्स के वर्चुअलाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के मेनली आपको पता होना चाहिए, टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, हार्डवेयर के ऊपर डायरेक्टली इंस्टॉल किया जाता है हाइपरवाइजर। जबकि टाइप 2 में क्या होता है, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आपका वर्चुअलाइजेशन। क्लियर है। और इसी का एडवांस पार्ट है डेवऑप्स में, जिसे हम कहते हैं कंटेनराइजेशन। ठीक है, कंटेनराइजेशन में क्या होता है, वहां पे भी आपका वर्चुअलाइजेशन होता है, लेकिन किस लेवल पे? तो
ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। यहाँ पे जो वर्चुअलाइजेशन हो रहा है वो हार्डवेयर लेवल पे है, कि हार्डवेयर के जो रिसोर्सेस हैं उसे वर्चुअलाइज करके यूज किया जा रहा है, राइट। लेकिन जब आप डेवॉप्स में आते हो तो वहां पे आता है आपका कंटेनराइजेशन, जहां पे आपका वर्चुअलाइजेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे। ठीक है, तो वो आप सबका पार्ट नहीं है, जो डेवॉप्स में वो उनका पार्ट है। ठीक है, तो ये बनाना तो बना लो, और आज के लिए इतना रखते हैं। यहाँ पे आप अपनी अटेंडेंस दे सकते हो। कोई डाउट है किसी को? ऑफलाइन चीजें समझ में आ रही हैं कि सर के ऊपर से जा रही हैं? आ रही है, सर के ऊपर से जा रही है। तो आपने कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि मैंने हार्डवेयर से स्टार्ट किया, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबकी क्लास फर्स्ट है यहाँ पे, जितने बैठे हैं ना, इनमें से 95% फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं आज। ये डाउट हटा दो कि क्लास पहले से चल रही है तो आपका बहुत कुछ छूट गया है, क्योंकि ये डाउट आता रहता है, और आप क्लास के जो करंट है उस पर काम नहीं कर पाते हो। ठीक है, यही चीज मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। आप शुभम सर के पास जाना, उनको बोला सर हमें क्लासरूम में ऐड कर दो, ये जो भी रिकॉर्डिंग्स है मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे। आपको बस अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। ठीक है, 4-5। ठीक है, लेकिन 4-5 क्लास में भी इतना कुछ हमने एडवांस नहीं किया, अभी हम एडब्ल्यूएस पे आए भी नहीं है, अभी हम सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। ऑनलाइन जगत, हर्ष, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, सो इस वीक आपका रिवीजन ही सेशन चलेगा, ठीक है, जब तक ये लोग हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। ऑलराइट देन, मिलते हैं हम लोग कल। अटेंडेंस हो गया सभी का? ट्रेनर में सागर सर करके आ रहा होगा, राइट? वो आप लोग मार्क कर देना, टाइमिंग डाल देना, और आपके जो भी स्टूडेंट आईडी है उसके लास्ट के 4 डिजिट। ठीक है, टॉपिक में डाल देना इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। हो गया? टाइमिंग इनवैलिड आ रही है। लास्ट बेंच, डाउट आपको? लेकिन आते रहो, क्योंकि आपका रिवाइज हो जाएंगी चीजें, राइट। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल।